ये युद्ध कम से कम 17 मई तक तो चलेगा। 17 मई से पहले दोनों ही जो देश हैं वो हार मानने वाले नहीं हैं। यानी अमेरिका, इज़राइल और उसके नेतृत्व वाले देश और ईरान अकेला। ईरान की मदद कहीं से नहीं होगी। थोड़ी बहुत अंदरूनी तौर पर मदद रशिया और चीन कर सकते हैं। जी नमस्कार। न्यूज़ नशा के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को पंडित अरविंद तिवारी का बहुत-बहुत नमस्कार। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं विश्व युद्ध की, एक बार पुनः। इस विश्व युद्ध में कौन-सा देश किसके ऊपर भारी पड़ेगा, इसका विश्लेषण हम ज्योतिष के आधार पर शुरू कर रहे हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसमें हम बिल्कुल सटीकता से हमारे दर्शकों तक अपनी आवाज को पहुंचा सकें। देखिए लगभग विश्व युद्ध जैसी स्थितियां हैं, जैसा मैंने पूर्व में भी अपने एक वीडियो में कहा था कि इस समय की जो स्थितियां हैं ठीक 111 साल पहले भी इस तरह की स्थितियां बनी थी, जब सिंह राशि में केतु था, कुंभ राशि में राहु था और मिथुन राशि में शनि और मंगल ये दोनों बैठे हुए थे। तो आप देखिए कि इस तरह की स्थितियां बनी और आज जो स्थितियां हैं, आज से ठीक 1 महीने के बाद वो स्थितियां फिर से बनने जा रही हैं। कैसे? सिंह राशि में केतु, सप्तम भाव यानी कुंभ राशि में राहु और मीन राशि में शनि और मंगल की युति पूरा 2 अप्रैल से 17 मई के बीच में रहेगी। ये स्थिति बेहद भयावह है। आज 11 देश, खासतौर से जो खाड़ी के देश हैं, वो तो कम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो अपना डिफेंस कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और इज़राइल कहीं न कहीं से पूरी तरह से लड़ाई में है। ब्रिटेन ने भी अपनी कुछ फ्लीट है उसको दिया है। फ्रांस भी अपने जगह को देने जा रहा है और इसके अलावा जर्मनी भी जाएगा। लेकिन होने क्या वाला है? देखिए ये युद्ध कम से कम 17 मई तक तो चलेगा। 17 मई से पहले दोनों ही जो देश हैं वो हार मानने वाले नहीं हैं। यानी अमेरिका, इज़राइल और उसके नेतृत्व वाले देश और ईरान अकेला। ईरान की मदद कहीं से नहीं होगी। थोड़ी बहुत अंदरूनी तौर पर मदद रशिया और चीन कर सकते हैं। परंतु वो भी उतना खुल के मदद नहीं कर पाएँगे चूँकि रशिया अपने घर में लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन से और चीन बिज़नेसमैन कंट्री है, वो अपने फ़ायदे को हमेशा देखता है, फ़ायदे से वो पीछे नहीं आता है। अब प्लेनेटरी पोज़ीशन को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। यह जो लड़ाई है, ये लड़ाई जैसा मैंने पूर्व में बताया, एक बार पुनः हमारे दर्शकों को बताता हूँ। राहु और मंगल का जो अंगारक योग कुंभ राशि में शुरू हुआ, जो 111 वर्ष पहले जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तब भी यही स्थिति थी। यानी केतु सिंह राशि में था, सप्तम भाव में राहु मंगल के साथ था और मंगल फिर आगे बढ़ा और मंगल का जो है वो युति बनी वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में शनि बैठा हुआ था। इस समय शनि फिर वापस गुरु की राशि में है और मंगल वहां पर पहुंचेगा। ये युति अपने आप में बेहद खतरनाक मोड़ लेकर आती है। क्या-क्या खतरनाक होगा? देखिए ईरान जिसकी राशि अ, अमूमन मानी जाती है कि वो अ, ईरान पहले फारस के नाम से जाना जाता था, बाद में ईरान हो गया। तो 2 राशियाँ हम लोग हमेशा मूल तौर पर पकड़ के चलते हैं और उससे विश्लेषण करते हैं कि या तो वो कर्क राशि है या वो वृषभ राशि है। यानी वृषभ राशि भी पूरी तरह से नहीं है, यानी वो मेष राशि और वृषभ राशि से जुड़ा हुआ देश है। जितने भी कंट्री हैं खास तौर से हम बात कर लें अमेरिका की, अमेरिका वृषभ राशि का देश है, इज़राइल वृषभ राशि का देश है। एक राशि में जब भी लोग होते हैं, इनमें आपस में पटती नहीं है या एक राशि पीछे भी यदि देश माने जाएँ, तब भी इनके संबंध आपस में बिल्कुल भी नहीं होते, यानी 2-12 के संबंध होते हैं। अब 2-12 के संबंध का तात्पर्य क्या? मेष राशि से वृषभ राशि 2-12 यानी द्वितीय और वृषभ राशि से मेष राशि 12वीं राशि या दोनों सम-सप्तम एक ही राशि के हैं यानी वृषभ राशि के तो भी नहीं पटेगी। तो आप देखेंगे कि इन लोगों में ये लड़ाई बहुत लंबी खिंचने वाली है। यानी हम यदि बात करें तो 17 मई और 17 मई से भी एक्सटेंड कर लें, यदि मान लीजिए वहां पर रिजीम भी चेंज हो जाती है 17 मई के आसपास, तब भी वहां पर ऐसे लोग जो कि ईरान समर्थित जो कि लड़ाके हैं, वो इन
खाड़ी देशों पर हमला करेंगे, सुसाइड बमर बनेंगे, बड़े-बड़े स्थान यानी अमेरिका के कई बड़े स्थानों पे, इज़राइल के कई बड़े स्थानों पे, खाड़ी देशों के कई बड़े स्थानों पर ऐसे लोग हमला करेंगे जो कि सुसाइड बमर होंगे, या वहां पर वो किसी भी रूप में ड्रोन या अपने उससे भी हमला कर सकते हैं, यानी उनके पास कुछ बची हुई मिसाइल्स होंगी तो उनसे भी हमला करेंगे। पर ये लड़ाई इतनी आसानी से समाप्त नहीं होने जा रही है। अच्छा, इस दौरान क्या होगा? ईरान की अर्थव्यवस्था को डेंट पड़ने वाला है, क्योंकि राहु मंगल का अंगारक योग चल रहा है। वो अभी जैसे ही मंगल और शनि का कंजक्शन होगा, वहां की अर्थव्यवस्था को इस निज़ा पर पहुंचा देगा कि वहां पर पीने का पानी से लेकर राशन तक की परेशानियां होंगी। यूनाइटेड नेशंस थोड़ा बहुत मदद करेगा, परंतु उतनी मदद नहीं कर पाएगा। उसके चलते वहां पर अराजकता फैलेगी, और भविष्य में जो ईरान का भविष्य है, यदि हम उसको देखें पूरी तरह से, तो वो एक ऐसा कंट्री होगा जहां इराक से बुरी स्थिति होगी। देखिए, ईरान के पड़ोस में बलूचिस्तान है, वहां पर पहले ही आतंकवाद की घटनाएं चल रही हैं। ग्रेटर बलूचिस्तान बनाने की कोशिश होगी, उसमें फिर लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि यही मौका है बलूचिस्तान के लोगों को कि वो ग्रेटर बलूचिस्तान बना सकें, जिसके चलते वो भी कहीं न कहीं से हमला ज़रूर करेंगे। और इज़राइल समर्थक या अमेरिका समर्थक रिजीम जब बैठेगी, वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि मंगल और शनि ये काम नहीं करने देंगे। उसके बाद मंगल शनि से निकलकर मेष राशि में पहुंच जाएगा। तो अगले उस राशि परिवर्तन में बहुत सारे एयर क्रैशेस हमको दिखाई देते हैं। हवाई जहाजों की बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं होंगी, सुसाइड बमर हो सकते हैं, बड़े व्यक्ति का निधन भी हो सकता है। दुनिया के जो बहुत सारे बड़े नेता हैं, उनमें से किसी एक का निधन होने की संभावना है 15 जून से लेके 15 जुलाई के बीच में। बहुत खराब स्थिति है। तो उस परिस्थितियों में ये सारी चीजें दिखेंगी। अब इस युद्ध में विजयी कौन होगा? देखिए, विजय अंततोगत्वा इज़राइल और अमेरिका की होने वाली है। और जो खाड़ी देश हैं, वो कई स्थितियों में इतने कमजोर हो जाएँगे, बर्बादी की तरफ आगे बढ़ेंगे कि उनको कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उनको वापस रीएस्टेब्लिशमेंट और अपनी सुरक्षा के लिए वो चिंता करने लगेंगे कि क्या वाक़ई में अमेरिका उनकी सुरक्षा करने में सक्षम है या नहीं? आप देखिए, अमेरिका पूरी तरह से सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, फिर भी मिसाइल्स गिर ही रही हैं लगातार। ड्रोन से हमले हो रहे हैं लगातार। अमेरिका जो प्रभावी होना चाहिए, वो प्रभाविता नहीं दिखा पा रहा। क्योंकि ईरान के पास इतने सारे ड्रोन और इतनी सारी मिसाइल्स हैं जो कि बहुत सस्ते में बनाता है। उसको मारने के लिए जो मिसाइल्स या टेक्नोलॉजी अमेरिका और इज़राइल के द्वारा इस्तेमाल हो रही है, वो बहुत महँगी है। लेकिन इस युद्ध का जो अंतोतगत्वा परिणाम निकलेगा, उसमें अमेरिका और इज़राइल जीतेंगे, ईरान की बुरी हार होगी। ईरान इतना कमज़ोर हो जाएगा कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी सारी चीज़ों के लिए उसको कई साल लगेंगे कि वो वापस अपने आप को कर पाए, तो उसमें उसको लंबा समय लगने वाला है। तो लड़ाई में अंततगत्वा अमेरिका और इज़राइल की जीत होगी, ईरान की बुरी तरह से हार होने वाली है। पर एक भविष्यवाणी मैं अभी-अभी इस चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा। आज से 8 से 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन के अंदर पाकिस्तान इस लड़ाई में कूदने वाला है। पाकिस्तान भी जो ग्रह स्थितियाँ पाकिस्तान की बहुत खराब है, अंगारक योग बना हुआ है कुंभ राशि में। यानी पाकिस्तान की जो कुंडली है वो कन्या लग्न और मिथुन राशि की है, आद्रा नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है। राहु आद्रा नक्षत्र का स्वामी ग्रह माना जाता है, और इस समय राहु का ट्रांजिट छठे भाव में चल रहा है, यानी शत्रु भाव। कन्या लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न मिथुन राशि का देश है पाकिस्तान, और छठे भाव में इस समय अंगारक योग राहु मंगल के साथ बना हुआ है। तो पाकिस्तान हमला करेगा ईरान पर, या किसी न किसी रूप में अपने देश का इस्तेमाल वो ईरान पर हमले के लिए ज़रूर कराएगा। और इसी अंगारक योग के चलते और इसी राहु के चलते और शनि और मंगल की युति के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध होगा। यानी 21 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में पाकिस्तान कोई ना कोई एडवेंचर करने जा रहा है भारत के साथ।
और इस एडवेंचर के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, जिसके चलते देश और दुनिया में और भी परेशानी होगी। यानी विश्व युद्ध की पूरी स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। आप देखिए, उधर अमेरिका गल्फ कंट्रीज में लड़ रहा है, इधर पाकिस्तान से भारत लड़ेगा, उधर पाकिस्तान से अफगानिस्तान लड़ेगा, और उधर आप आगे चल के देखेंगे तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में अस्थिरता बनी हुई है। पहले जो लड़ाई यूरोप में हुई थी वो एशिया में हो रही है। ग्रह स्थितियां उसी प्रकार से लेकर आ रही हैं कि ये युद्ध इस बार एशिया में हो रहा है। एशिया का आधा कॉन्टिनेंट, यानी हम रशिया की बात कर लें तो आधा यूरोप में है और आधा रशिया में है। तो यूक्रेन यूरोप में आता है, तो वहां भी लड़ाई चल रही है यूरोप के एक हिस्से में, जिसमें पूरी यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन के साथ है और अकेला रशिया है। तो आप देखिए इस समय की जो स्थितियां हैं ये बहुत अच्छी नहीं है। जुलाई तक की खासतौर से स्थितियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम अपने सभी दर्शकों को एक सावधानी पूर्ण संदेश देना चाहते हैं। देखिए, जून का महीना और जुलाई का महीना दिल्ली के लिए थोड़ा-सा खतरनाक है। तो आप किसी भीड़-भाड़ वाले हिस्से में जाने से बचने की कोशिश करिएगा। इस दौरान प्लेन क्रैश हो सकते हैं, इस दौरान भीड़-भाड़ वाली जगहों पर विस्फोट हो सकते हैं, दुर्घटनाएँ घट सकती हैं, रेल दुर्घटनाएँ घट सकती हैं। इस समय हवाई यात्रा करने से बचें। जितना आप हवाई यात्रा से दूर रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं, हमारा उद्देश्य आपको केवल सावधानी बताना है कि आप सावधान रहें तो सुरक्षित रहेंगे। न्यूज़ नशा के सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।